नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों एक काफ़ी बड़ी खबर आ रही है और डायरेक्ट आ रही है सरकार की तरफ से कि अब आपका प्लान का प्राइस जो है वो डायरेक्ट प्राइस को नहीं बढ़ाया जाएगा। अब उसके ऊपर यहां पर एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। जी हाँ, जिसको आप डाटा है आप कह सकते हो, टैक्स भी कह सकते हो। तो पूरा अपडेट है क्या, काफ़ी बड़ा आप कह सकते हो ये अपडेट है। और अगर ये आता है भाई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को होने वाली। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों आई नो कि मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी टाइम बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर मेरी थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं थी एंड अभी भी मतलब थोड़ा सा वीकनेस टाइप का है। तो हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे। एंड सेकंड चीज़ कि थोड़ा सा ब्रांड वर्क था, जो कि अगर आप इंस्टा पे फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख ही रहे हो। तो उधर ध्यान लगने की वजह से, केंद्रित होने के कारण यहाँ पर जो है ध्यान जो है वो हट गया, जो कि बहुत गलत है। आई नो वेरी वेल ये बहुत ही गलत चीज़ है, बट उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक बार फिर से मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे एक्टिव हो रहा हूँ, फिर नहीं हो रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो उसकी वजह से यूट्यूब से मतलब थोड़ा सा टाइम मतलब यूट्यूब के लिए नहीं हो पा रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं इस फील्ड में ही एक्टिव नहीं हूँ। बाकी इंस्टा पे फॉलो करो आप, ये मेरी प्रोफाइल है, आपको सब कुछ पता लगता रहेगा। बट हाँ, आप कोशिश करेंगे कि वीडियोस भी यूट्यूब पर आती रहे। पहले अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों पॉइंट के ऊपर कि आखिर में क्या मैं कह रहा हूँ, मतलब डाटा का भी टैक्स लगेगा। जी हाँ, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी गवर्नमेंट कह रही है, सरकार कह रही है। और सरकार का प्लान है दोस्तों डाटा यूजेज टैक्स लाने का। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार और कमाई अपनी बढ़ाना चाह रही है, इसीलिए डाटा यूजेज टैक्स यहाँ पर जो है वो लेकर आना चाह रही है। बेसिकली यहाँ पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में आप कह सकते हो एक हाल ही में समीक्षा, आप कह सकते हो समीक्षा बैठक के अंदर इसके ऊपर एक प्रस्ताव रखा गया। और इसके अंदर आप कह सकते हो इसके बारे में सरकार के अंदर भी जो है मंथन किया जा रहा है कि डाटा के ऊपर भी टैक्स लगाया जाए। अब इससे क्या होगा और ये क्यों लगाया जा रहा है, तो पहली बात तो देख लो, जो मोबाइल रिचार्जेस हैं हमारे, उसमें पहले से ही जो है वो टैक्स लगकर 18% जो है वो जीएसटी वाला आता है। अब अलग से अगर टैक्स लगेगा तो वो हमारे जेब के ऊपर डबल यहाँ पर जो है वो बर्डन पड़ने वाला है, मतलब डबल आप कह सकते हो भार जो है वो पड़ेगा। तो बेसिकली सरकार का ये प्रस्ताव जो है, इसका मकसद ये है कि यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो सकारात्मक रूप से किया जा सके। मतलब लोग जो गलत तरीके से इंटरनेट यूज़ करें, ऐसा ना हो, सकारात्मक रूप से यूज़ करें। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को भी यहाँ पर जो है वो कहा गया है, और इसके बारे में यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है सितंबर 2026 तक, कि आखिर में इसके बारे में क्या राय है और इसके बारे में पहले थोड़ा सा पता किया जाए। और डॉट को ये कहा गया है, विभाग को, दूरसंचार विभाग को, कि आप पता करो और बताओ कि क्या डाटा के ऊपर टैक्स लगा पाना संभव है भी या नहीं। बेसिकली इसका मकसद सरकार ये भी बता रही है कि बच्चों और युवाओं के अंदर स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं। तो अगर हम ये टैक्स लगाएंगे तो उनका स्क्रीन टाइम कम होगा, और अगर वो यूज़ करेंगे भी तो वो सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वे में इंटरनेट को यूज़ करेंगे। सरकार का ऐसा मॉडल मतलब बनाना, इस तरीके का मॉडल बनाना चाह रही है, और पॉजिटिव डाटा कंजप्शन को वहाँ पर जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं। हालांकि ये देखना होगा कि सरकार शिक्षा और मनोरंजन के बीच का जो डाटा के इस्तेमाल का अंतर यहाँ पर जो है ये कैसे पता लगा पाएगी, क्योंकि देखो शिक्षा में भी तो डाटा यूज़ होता है ना, और इंटरनेट मनोरंजन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो ये अंतर कैसे पता लगेगा। अब शिक्षा में भी अगर डाटा टैक्स लगेगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, विकास यहाँ पर कैसे हो पाएगा। हालांकि ट्राई के आप कह सकते हो जो पूर्व प्रधान आप कह सकते हो सलाहकार रहे हैं, ठीक है, सत्य एन गुप्ता, इनका कहना है कि गंभीर चिंता का आप कह सकते हो एक बात है, चिंताजनक है। और इससे जो है वो ना कि सिर्फ आप कह सकते हो ये टैक्स लगाना नामुमकिन है, बल्कि कहीं ना कहीं ये देश को पीछे ले जाएगा और डिजिटल सेवाओं को भी यहाँ पर जो है वो बाधित करेगा। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो डिजिटल इनोवेशन है वो रुकेगा। तो बिल्कुल सही बात है, डिजिटल क्षेत्र में यहाँ पर जो है आप कह सकते हो आगे बढ़ने की जगह हम पीछे होते चले जाएंगे, तो ये खतरे में हम पड़ जाएंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि जैसा कि मैंने बताया कि मोबाइल रिचार्जेस पर 18% जीएसटी लग के आता है, और अगर यहाँ पर इनका कहना भी यही है कि अगर अलग से डाटा टैक्स लिया जाएगा तो वो और हमारे ऊपर बर्डन पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर मान लो 1 रुपये भी अगर टैक्स हमसे लिया जाता है, मान लो 1 GB का 1 रुपये टैक्स कम से कम अगर हम देखें, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, पता नहीं कितने जीबी यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक मोबाइल डाटा खपत का एक लगभग अनुमान भी यहाँ पर जो है पिछले साल का आंकड़ों को देखते हुए 2025 में बताया गया है 229 अरब जीबी था। तो इस हिसाब से अगर 1 GB का हम 1 रुपये भी टैक्स देखते हैं तो
22,900 करोड़ रुपए का फ़ायदा यहाँ पर सरकार को हो जाएगा। तो अब ये देश के विकास के लिए सरकार यूज़ करेगी या ये पैसा कैसे क्या यूज़ करने वाली है, हालांकि दिक्कत तो आम जनता के ऊपर ही बोझ पड़ने वाला है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? मैं भी ट्राई के जो आप कह सकते हो सलाहकार जो हैं, इनकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। और आपकी क्या राय है? क्या आपको ऐसा लगता है कि टैक्स होना चाहिए, मतलब डाटा यूजेस के ऊपर टैक्स? बड़ा गंभीर यहाँ पर ये बात हो गई यार। मतलब अभी तक तो हम प्लान के प्राइसेस बढ़ते हुए सुनते आए, मतलब सुन रहे थे कि बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अब प्लान के प्राइसेस तो हैं ही, ऊपर से अब हर जीबी के कॉस्ट का 1 रुपये हमें और एक्स्ट्रा एज अ टैक्स देना पड़े। तो ये सरकार को कहीं ना कहीं ये एक सही तरीका नहीं है स्क्रीन टाइम को और सकारात्मक यूज़ ऑफ इंटरनेट को बढ़ाने का, क्योंकि इससे हम लोग कहीं ना कहीं और पीछे चलते चले जाएंगे। अभी देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंटरनेट जो है वो इंडिया का ही है, और अगर इस तरीके से प्राइसेस बढ़ेंगे और हम इंटरनेट का यूज़ भी बहुत करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। कोई और तरीका ढूंढना होगा स्क्रीन टाइम और यहाँ पर सकारात्मक यूजेस ऑफ इंटरनेट को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए। आपकी क्या राय दोस्तों? क्या आपके पर जीबी डाटा पर टैक्स लगना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएगा। सरकार का ये प्रस्ताव, इसके ऊपर जो मंथन चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाकी अगर आप जियो फ़ोन बुक करना चाहते हैं अपने पापा मम्मी भाई बहन या किसी के लिए भी, तो ये मेरी टीम का नंबर, इस पर कॉल कर सकते हो या इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना जियो का F220 या F320 ऑर्डर कर सकते हो। और बाकी इंस्टा पे फॉलो कर लेना, ये मेरी आईडी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।